बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए जो है बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान साहब जो है उनको दो मुकदमात के अंदर जो है वो बरी कर दिया गया है। इसका हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और नून लीग के दोस्तों के लिए जो है वो खबर ये है कि एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज जो हैं उनको भी 3 रेफरेंसेस के अंदर जो है वो बरी कर दिया। यूँ लग रहा है जैसे पाकिस्तान की जो अदालतें हैं इनमें आज बरीयत का दिन मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से भी कि जहाँ इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जो है वो जारी है और मज़ीद अटैक्स के दौरान बच्चों की शहादतें जो है हो रही हैं और ये फ़लस्तीन की तारीख़ का सबसे बदतरीन रमज़ान जो है वो बन चुका है। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए जो है वो अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जो है उसने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 केसेस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। इसका पस मंज़र पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। मई 2022 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर इख्तिताम पजीर होने वाला जो PTI का लॉन्ग मार्च था, इसके तनाजुर में मुल्क भर में पुलिस ने PTI के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दफ़ा 144 समेत दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों पर जो है वो दर्जनों मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए थे। जुड़वा शहर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी पुलिस ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मज़ाहमत करने और रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाने के हवाले से कम अज़ कम 3 मुकदमात दर्ज किए थे, जिनमें मेट्रो बस स्टेशन को आग लगाना जो है वो भी शामिल है। और इसी पर इमरान खान के खिलाफ थाना सिहाला और लोई भीड़ के अंदर जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए थे। लेकिन आज हमने देखा कि आज जो है इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में अदालत पेशी और बरीयत की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने शाइस्ता कुंडी उन्होंने समाअत की। इमरान खान के वकील जो है नईम हैदर और सरदार मसरूफ और आमिना अली ये अदालत में जो है वो पेश हुए और मामूल की जो है वो कार्रवाई चलती रही। और इमरान खान के वकला की जानिब से इस्तदा की गई कि इमरान खान की मौजूदगी में दलाल देना चाहते हैं। ताहम अदालत ने इमरान खान की अदालत को प्रोडक्शन की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की और जज जो है उन्होंने रिमार्क्स ये कि ज़मानत पर हाजिरी ज़रूर होती है, बरीयत पर समाअत के लिए प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। और अगर इमरान खान को अदालत में पेशी के हवाले से कहा जाता है तो उनके सिक्योरिटी का जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। जिसके बाद हमने देखा कि जज शाइस्ता कुंडी जो है उन्होंने इमरान खान की जो बरीयत की दरख्वास्तें थी लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के हवाले से दोनों केसेस में, उस पर फैसला महफूज किया। जिसके कुछ ही देर बाद उन्होंने फैसला सुनाते हुए इमरान खान जो है उनको दोनों केसेस में बरीयत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए कि इन बरीयत पर दरख्वास्तों की मंजूरी के बावजूद इमरान खान जो है वो जेल से रिहा नहीं होंगे। हमारे को यूट्यूब पे बहुत से हमारे जो PTI के दोस्त हैं उनके आज मैं थंबनेल देख रहा था, तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वो थंबनेल जो है वो मेरे सामने आ रहे थे जिन पे ये लिखा जा रहा था कि बड़ी खबर आ गई, इमरान खान जो है वो रिहा हो गए। और फिर इसी तरीके से और बहुत से जो थंबनेल हैं उसमें लोगों को शायद जो है वो ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान शायद जो है वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन हकीकत में ये हुआ कि उनकी सिर्फ इन 2 केसेस के अंदर रिहाई हुई है। साइफर केस के अंदर स्टिल वो भी जेल के अंदर जो है वो मौजूद है और वो केस अभी बहुत लंबा जाने वाला है। इसमें इमरान खान की बरीयत के हवाले से फ़िलहाल जैसे आप कहें कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकेंगे, ऐसा फ़िलहाल जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उनमें बेशक वो कुछ केसेस के अंदर उनकी दरख्वास्तें जो है ज़मानत की वो मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन एक जो बड़ा केस है वो स्टिल इमरान खान के ऊपर जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। और जो ज़राए हमारे हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान का बाहर आना कभी भी अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता है, लिहाजा इसलिए उनको जेल के अंदर ही रखा जाएगा। अच्छा, दूसरी खबर जो नून लीग के दोस्तों के लिए है वो ये है कि एहतसाब अदालत जो है उसने नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादगान हसन और हुसैन जो है उनको एवन फील्ड अल अजीज़िया मिल और फ्लैगशिप रेफरेंसेस जो है इनमें बरी कर दिया है। तीनों में बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं। इसका पस मंज़र पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। 2017 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब जो है उनको इक़्तिदार से अलग किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा पेपर केस की तहकीकात करने वाली जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है JIT, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया था, जिसके साथ ही वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से भी नाअहल करार पाए थे। और इसी फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नवाज शरीफ, उनके साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज, साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का जो है वो हुक्म दिया था, जबकि इन रेफरेंसेस पर 6 माह में फैसला सुनाने का भी
हुक्म दिया था। और अदालती हुक्म के मुताबिक नैब जो है उसने नवाज शरीफ और उनके साहबजादों के खिलाफ अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस पर जो है वो तैयार किया था, और अदालत ने फ्लैगशिप केस में 31 दिसंबर 2018 को दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जबकि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन मोहम्मद सफदर के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस जो है वो भी दायर कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि सारी केसेस की कार्रवाइयाँ जो है वो चलती रही थी, जिसके बाद आज की अगर हम अदालत के हवाले से जो कार्रवाई है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपको ये बता देते हैं कि एहतसाब अदालत जो है आज उसमें हसन और हुसैन नवाज की जानिब से काजी मिसबाउल हसन एडवोकेट के अलावा उनके प्लीडर जो हैं राना मोहम्मद इरफान वो भी अदालत के रूबरू जो है वो पेश हुए। एहतसाब अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि बरियत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट जो है वो आनी थी, जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल ने बताया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो रुकावट नहीं है और अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। अदालत ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल से भी मुतालबा किया कि हम आपका बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आज काफ़ी लंबी जो है ये समात रही और मामूल की जो कार्रवाई है उसके अंदर जो क्रक्स में रहा वो मैं आपको बता दूं कि वकला के जानिब से जो है वो ये बताया गया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट से जो है वो बरी हो गए थे, तो जब मेन मरकजी मुलजिम जो है मुजरिम जो है वो बरी हो गया था तो जो हेल्पिंग मुजरिम है उनका इस केस के अंदर रहना जो है वो बनता नहीं है, जिस पर एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तों पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया, जो बाद अदालत ने सुनाते हुए हसन और हुसैन नवाज जिनको 7 साल के लिए इश्तहारी करार दिया गया था उनको तीनों रेफरेंसेस के अंदर जो है वो बरी कर दिया। इसमें एक और चीज़ जो आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि 14 मार्च को एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के तीनों रेफरेंसेस पर इश्तहारी का स्टेटस जो है वो ख़त्म किया था और वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए थे और 50,000 रुपये के मचलकों के एवज जमानत जो है वो मंजूर कर ली थी। तो ये हमारा अदालती सेटअप है जी, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि अदालतें हमारी जो हैं जब हवा जो है वो चल रही होती है, आपके मुवाफिक होती है, तो उस वक्त आप जितने भी केसेस के अंदर जो हैं वो मौजूद हो तमाम के तमाम केसेस के अंदर आप बरी हो जाते हैं। लेकिन जब हवा आपके मुवाफिक ना हो तो ना सिर्फ आपके ऊपर बल्कि आपसे जुड़े जो लोग हैं उनके ऊपर भी केसेस बन जाते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ की मिसाल हमारे सामने है 17 के अंदर जिनका मैंने जिक्र किया, लेकिन आज क्योंकि हवा मुवाफिक है नवाज शरीफ साहब के और नून लीग के, तो हम ये देख रहे हैं कि उनके केसेस तमाम के आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिए जा रहे हैं और इमरान खान साहब के हवा जो है मुवाफिक नहीं है, लिहाजा उनके ऊपर केसेस मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। बेशक उनकी अगर कुछ में जमानतें मंजूर भी हो रही हैं तो एक ऐसा केस उनके ऊपर डाला गया है कि जिसकी वजह से उनकी रिहाई जो है वो कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। तो ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। अल्लाह करे कि हमारी अदालतों के अंदर इंसाफ जो है वो हमेशा ऐसा हो कि जिसको इंसाफ होता हुआ नज़र भी है, जिस पर मरीम नवाज ने भी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो ताकतवर के लिए बुनियादी तौर पर जो है वो कमज़ोर है और कमज़ोर के लिए ताकतवर है। तो अल्लाह करे कि ये निज़ाम ऐसा हो जाए, ख़ासतौर पर हमारा अदालती निज़ाम के जिसमें जो भी कन्विक्टेड है, जो भी मुजरिम है उसको सज़ा मिले, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो ताकतवर हो। तो ये थी जनाब आज की अदालतों के हवाले से कुछ आम खबरें, और इसके साथ साथ गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला जो है वो जारी है और मज़ीद इसराइल की जानिब से जो है वो अटैक किए गए हैं रफ़ा और खान यूनिस के अंदर, जिसमें मासूम बच्चों समेत मज़ीद 22 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। वफा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली तैयारों ने रफ़ा में 2 घरों और एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 14 अफराद शहीद हो गए। और जबालिया में भी इसराइली फोर्सेस ने एक मकान जो है उसके ऊपर गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 8 फ़लस्तीनी जो है बच्चों समेत वो शहीद हो गए। और एनी शाहिदीन के मुताबिक जो मकान है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, उसके नतीजे में बहुत से दीगर लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। गज़ा के तिब्बी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर से गज़ा पर जारी इसराइली हमलों में बच्चों समेत 31,726 फ़लस्तीनी शहीद और 73,792 ज़ख्मी हो चुके हैं। और यूनिसेफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि बच्चों की इतनी बड़ी तादाद के अंदर अमवात की शरह किसी भी तनाज़े के अंदर या जंग के अंदर जो है वो नहीं देखी गई है, लेकिन दुनिया इन जराइम के ऊपर बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है और इन बच्चों के पास अब रोने जितनी ताकत भी नहीं बची है। इसके साथ साथ दुनिया भर में फाका कशी की सूरत हाल पर नज़र रखने वाला जो इदारा है IPC, उसने भी गज़ा में कहत साली की संगीन सूरत हाल जो है उससे खबरदार कर दिया है और ये कहा है कि गज़ा की 70% आबादी जो है वो फाका कशी का शिकार है और गज़ा के शुमाली हिस्से में मई तक मुकम्मल कहत का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। और वस्त फरवरी से अब तक गज़ा की 79% आबादी जो है वो तबाहकुन दर्जे की भूख का शिकार हो चुकी है और जुलाई तक की शरह 92% तक पहुंच जाएगी। और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी ये कह रहा है कि गज़ा में फ़लस्तीनियों को शदीद भूख और मसाइब का सामना है और IPC की जो रिपोर्ट है वो भी इस हवाले से इस बात की जो है मुतकाज़ी है। तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अमरीका और इसराइली ज़राए इब्लाग ने यह दावा किया है कि इसराइल और हमास ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में बिल वास्ता मुज़ाकरात जो है वो दोबारा शुरू कर दिए हैं। 2 नामालूम इसराइली हुक्काम और बराह रास्त बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया है कि मोसाद जो है इसराइल की न्यूज़ जो एजेंसी है, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी
کانفرنس اس کے سربراہ جو ہیں اس کی سربراہی میں اسرائیلی وفد نے قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی کی قیادت میں قطری اور مصری ثالثوں سے ملاقات کی ہے اور اب دوبارہ سے مذاکرات شروع کیے گئے ہیں تاکہ دوبارہ سے جنگ بندی جو ہے وہ کی جا سکے۔ اس سے پہلے بھی قطر نے جنگ بندی کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ اللہ کریم ہمارے فلسطینی بہن بھائی جو ہیں ان کو صبر عطا کرے، اور اس میں یقینی طور پر جو دنیا کی خاموشی ہے وہ تو ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے چودھری کہلانے والے جو ملک ہیں وہ اس ظلم میں جہاں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہیں جو مسلم ممالک کی خاموشی ہے وہ بھی بڑی ذو معنی ہے، وہ بھی قابل رحم ہے مسلمان ممالک کے اوپر کہ کس طریقے سے مسلمان ممالک کے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ چند لاکھ آبادی والا اسرائیل کا ملک، 1 کروڑ سے زائد آبادی نہیں ہے اس کی، اور اس وقت مسلمان ممالک کے اندر اگر 2 ارب سے زائد مسلمان جو ہیں وہ اس 1 کروڑ سے کم والے اسرائیل کے آگے اس طرح جھکے اور خاموش بنے ہوئے ہیں کہ نہ جانے کہ کیا ہو جائے گا اگر وہ اس کے اوپر بات کریں گے، تو اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن ہم ایز اے جرنلسٹ بات کر رہے ہیں، ایز اے ایک انسان بات کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں، جو ہمارا فرض ہے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے کہ اللہ کرے کہ شاید کہیں نہ کہیں فلسطین کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہو، اور بد ہٹ درم اسرائیل جو ہے اس کو جو ہے وہ مسلم ممالک مل کے جو ہے وہ سبق سکھا سکے۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی جی، اگر آپ کو چینل پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔